तुमने डोरेमोन का पहला एपिसोड देखा है? देखो मैंने देखा है बट मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। देखो चिंता करने की बात नहीं है, मैंने भी ऑगी एंड द कॉकरोच का पहला एपिसोड नहीं देखा, लास्ट भी नहीं देखा, शिनचैन का पहला एपिसोड मैंने नहीं देखा। क्या पता तुमने देखा हो? तो हाँ भाई और बहनों, आज हम लोग यही करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे डोरेमोन, शिनचैन, सारे कार्टून एनिमेज का पहला और आखिरी एपिसोड। यस भाई, मेरे को लग रहा है मैं इतनी कार्टून वाली वीडियोस बना रहा हूँ इस चैनल पे कार्टून ही कर देता हूँ अब कुछ। मेरे अंदर का बच्चा जाग रहा है यार धीरे धीरे। अभी जा रहा हूँ मम्मी से 10 रुपए मांगने यही करता था भाई बचपन में, फिर मम्मी पिटाई लगाती थी। नहीं है 10 रुपए मेरे पास। भाई कार्टून वाली वीडियो के लिए मैं पता नहीं क्यों एकदम एक्साइटेड सा रहता हूँ अंदर से। यार मेरे को वो दिन याद आते जब मैं ऐसा बेड पे उल्टा लेट के टीवी की तरफ बस देख रहा होता था। मतलब एक चैनल पे ऐड आया, दूसरा चला लिया, दूसरे पे आया, तीसरा चला लिया, दिन भर कार्टून चल रहे हैं बस। लाइक तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताओ तुम्हारी लाइफ किसी की अभी ऐसी चल रही है तो चल रही होगी यार। अभी तो वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं और काम क्या है तुम्हारे पास? हाँ लाइक करो, अभी सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यार जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहली चीज का मजा ही कुछ और होता है, चाहे वो पहली बार साइकिल चलाना हो, अपने फेवरेट कार्टून एंड एनिमे के फर्स्ट एपिसोड को देखना, या पहली बार जो साइकिल चलाया था उसे मुक्की खाकर गिरना, सब में बड़ा मजा आता है। भाई मेरे को स्टार्टिंग में साइकिल चलाने में डर लगता था यार। वो साइकिल के बीच में डंडी नहीं होती है, मैं उस पे बैठ के चलाता था। मेरे इधर दर्द होता था भाई सही में, घंटों चलाने के बाद। मतलब ये बताने वाली बात नहीं थी बट होता था यार। ओके तो चलो यार अब हम अपने प्यारे दुलारे बागड़ बिल्ले के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो ऑगी के फर्स्ट एपिसोड को फ्रांस 3 के फ्रेंच चैनल पर 6 सितंबर 1998 को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था बिटर चॉकलेट। पता नहीं भाई ये सारी फेमस कार्टून्स का फर्स्ट एपिसोड का खाने से क्या रिलेशन होता है। ओके तो इस एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि ऑगी आराम से अपने घर में चिल कर रहा होता है, तभी उसके पास एक डिलीवरी आती है, जिसे जब ऑगी खोलता है तो पाता है कि ये तो उसी ब्रांड का चॉकलेट है जो कि कॉकरोचेस उसे हमेशा बनाते रहते हैं, यानी कि बकरा ब्रांड चॉकलेट। अब जैसे ही ऑगी अपनी पूरी तैयारी के साथ चॉकलेट खाने के लिए बैठता है, तभी वहाँ पर टपक पड़ते हैं कॉकरोचेस एंड वो ऑगी की चॉकलेट लेकर भाग पड़ते हैं। और यार ऑगी भी अपने घर की और पूरे दुनिया की सबसे बड़ी सीढ़ियों का फायदा उठाकर इसी तरह कॉकरोचेस से चॉकलेट्स लेकर उसे संडास में खाने के लिए चला जाता है। मैं भी बेचारा शायद सोच रहा होगा कि इतनी सारे चॉकलेट्स हैं एंड उसका पेट तो छोटा सा है, तो क्यों ना इन एंड आउट की प्रक्रिया एक साथ ही कर ली जाए। अरे यार जैसा कि हम जानते हैं कि भाई कॉकरोचेस भी बड़े लंपट हैं, वो किसी तरह स्कूबा डाइविंग करके भी ऑगी की बैंड बजाकर उससे चॉकलेट्स ले ही लेते हैं। अब फाइनली शो में एंट्री होती है दुनिया के पापा यानी जैक की। ये मैं पापा हूँ भाई, तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। ये भाई जैक भी कॉकरोचेस का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और अपने मुंह का ढक्कन बनाकर और अपनी नाक कटवाकर दूसरे तरीकों से कॉकरोचेस का बैंड बजाने का ट्राई करता है। बट एज वी नो इन दोनों गधों आई मीन बिल्लों को ये कॉकरोचेस एकदम मस्त तरीके से पेलकर इनके सारे चॉकलेट्स भी खा जाते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। वैसे यार अभी ऑगी का सीजन 8 भी आ चुका है। ऑगी एंड द कॉकरोचेस खत्म हो गया भाई। व्हाट लाइक फर्स्ट एपिसोड जैसा कुछ था नहीं इसमें। लाइक मुझे जानना था कि कॉकरोच कहाँ से आया, ऑगी कहाँ से आया, ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं है। शिनचैन। तो चलो यार फाइनली बात कर लेते हैं उस एनिमे की, जो कि सिर्फ बच्चों के बीच में ही नहीं बल्कि बड़ों के बीच में भी काफी बड़ा पॉपुलर भाई, है। इसी का तो वेट कर रहा था मैं। गुची जैसे इतने लग्जरी ब्रांड्स भी शिनचैन में दिखाए गए कपड़ों को कॉपी करने में लगे हैं। मतलब भाई गुची ने तो यहाँ प्रिंसिपल सर के कोड को सीधा कॉपी पेस्ट ही कर दिया है। भाई मुझे लग रहा है तुम कुछ भूल रहे हो, मैं भूल रहा हूँ। अरे हाँ गाइस, अगर शिनचैन के फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करें तो उसका फर्स्ट एवर एपिसोड 13 अप्रैल 1992 को आया था, जिसमें शिनचैन अब से भी कहीं ज्यादा क्यूट लगता है। फिर बेसिकली हम इस एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि शिनचैन जब फर्स्ट टाइम शॉपिंग करने के लिए बाहर जाता है तो वो बेचारा सामान के नामों को भी नोट नहीं कर पाता है। ठीक है। अरे तुम बाएं हाथ से कब से लिखने लगे? भाई क्यूट तो लग रहा है यार। तुम देखो पहले वाला शिनचैन थोड़ा ज्यादा गोल है प्यारा है भाई। मेरे को शिनचैन की मम्मी भी अच्छी लग रही है, मतलब क्यूट है ऐसे, मतलब वैसे नहीं। ओके अरे मुझे तो इस हाथ से लिखना था। व्हाट? हाँ भाई शिनचैन की इन्हीं शरारतों की वजह से जब वो मार्केट भी जाता है तो मसाई का काम बनाने की जगह और बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से एट लास्टली मसाई को ही हैरी के क्लाइंट के लिए शॉपिंग करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। एंड भाई मजे की बात तो ये होती है कि उस दिन एट लास्टली हैरी का क्लाइंट आता भी नहीं है। वाओ क्या बोलूं मैं इस पे? वाओ क्या बोलूं क्या मैं इस पे? वाओ मैं कुछ बोल ही नहीं सकता।
ओके तो यारो अब अगर सिंचन के लास्ट एपिसोड के बारे में बात किया जाए तो भाई आपने इधर उधर या फिर कहीं से भी सिंचन की वो रियल डेथ स्टोरी के बारे में तो जान ही लिया होगा, बट भाई सिर्फ ये एक झूठी थ्योरी ही है जिसका कि प्रूफ आपको कई बार सिंचन की मूवीज में भी मिलता रहता है। जैसे कि सिंचन की 2013 की मूवी विलन एंड दुल्हन में हमें सिंचन एंड हिमावरी दोनों के फ्यूचर को अच्छे से दिखाया गया है। हाँ जानता हूँ उसमें सिंचन का फेस नहीं दिखाया गया था, बट भाई फिर भी कम से कम ये तो बता दिया गया था सिंचन एंड हिमावरी बच्चे से बड़े हो जाते हैं। भाई शिनचैन की एंडिंग मुझे देखनी है, ये तो पता ही नहीं इसे सही से। भाई रुको मैं शिनचैन की एंडिंग देख के आऊंगा क्योंकि मेरे को वीडियो मिल गई है शिनचैन कैसे मरा था। व्हाट? हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको पता है शिनचैन एक असली इंसान पर आधारित है? क्या आपको भी ये पिक्चर याद है? अगर हाँ तो आप गलत देखा हो, हुआ लेकिन है। आपका शिनचैन से परिचय करवाने से पहले मैं बता दूं कि शायद इस शिनचैन की कहानी आपकी आंखों में ना थमने वाले आंसू ला देगी, क्योंकि इस शिनचैन की मौत बचपन में हो गई थी। हाँ, मुझे भी इसी तरह का शौक लगा था। तो क्या इसी दर्द भरी कहानी के चलते शिनचैन कार्टून के लास्ट एपिसोड में आज तक मेकर्स ने बताया ही नहीं है आखिर कैसे हुई थी शिनचैन की मौत? वेल चलिए जानते हैं इसके बारे में हमारे आज के वीडियो टाइटल असली शिनचैन की रुला देने वाली कहानी। ओके सो यही एंडिंग होगी अगर एक्चुअल में वो रियल लाइफ में शिनचैन था तो हाँ इससे हमें पता लग जाएगा। कहते हैं Okay. एक बच्चे को खोने का दर्द जितना उसकी माँ को होता है शायद ही इस धरती पर किसी और को होता हो, और ऐसे ही एक दर्द से गुजरना पड़ा मिसाई नोहारा को जब उन्होंने अपने बच्चे शिनचैन को खोया, जिसके बाद अपने बेटे के लिए सजाया हर एक सपना उनकी आंखों के सामने चूर चूर हो गया, जिसने उन्हें अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। अपने इसी टूटे हुए सपने को फिर से जीने के लिए उन्होंने शुरुआत की एक ऐसी स्केच बनाने की जिसमें उन्होंने एक एक करके अपने बीते हुए जिंदगी के खूबसूरत पलों और लम्हों को फिर से जीना शुरू कर दिया, जिसमें मिसाई ने सबसे पहले उस इंसान को ढाला जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हों की शुरुआत की थी, जिसके आने से उनकी जिंदगी ने एक प्यारा सा मोड़ ले लिया था। और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं, शिनचैन के पिता हिरोशी नोहारा थे, जो एक अच्छे पति होने के साथ साथ एक जिम्मेदार पिता भी थे। अगर हम इनकी पिछली जिंदगी पर नजर डालें तो इनका बचपन जापान के अकीटा में बीता था, जहां से वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर जॉब की तलाश में कसुका में पहुंचे। और ये शहर हिरोशी के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ क्योंकि यहीं उनकी मुलाकात हुई अपनी बेहतरीन बेटर हाफ से। जी हाँ, मैं शिनचैन की मॉम मिसाई कोयामा की बात कर रहा हूँ। भाई देखो मैंने ना शिनचैन ज्यादा नहीं देखा हुआ है, मैंने ज्यादा देखा है डोरेमोन तो मेरे को डोरेमोन वाली लास्ट एंडिंग ज्यादा फील हुई थी, बट ठीक है मैं मिसाई देख रहा कोयामा हूँ। की बात कर रहा हूँ। अब जैसा कि हमने शिनचैन कार्टून शो में भी देखा है, हिरोशी फ्लर्टी मिजाज के इंसान थे, पर मिसाई से मिलने के बाद जैसा उन्हें महसूस हुआ वैसा आज तक किसी से भी मिलकर नहीं हुआ था। इसीलिए जब उन्होंने मिसाई को देखा तब पहली नजर में ही वो उनके दिल में उतर गई। और जिस मिसाई को देख हिरोशी का ये हाथ भाई मुझे एंडिंग बताओ, ठीक है ये लव स्टोरी नहीं जाननी है मुझे। डेडिकेटेडली कैसे करना है, तभी तो शो में भी उनका एक दिन डाइट प्लान होता था और दूसरे ही दिन प्लान चेंज। लेकिन जब इनकी मुलाकात हिरोशी से हुई तो उनकी सुई हिरोशी पर ही अटक गया। हालांकि बढ़ते समय के साथ उन्हें कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, जिसे पार करते दोनों एक साथ जिंदगी के सफर में के साथ शिनचैन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इनके परिवार में सब कुछ होने के बावजूद हिरोशी के सुबह जॉब पर जाने और मिसाई के घर के कामों में बिजी रहने से शिनचैन को एक अकेलापन महसूस होने लगा था। Okay. लेकिन शिनचैन को कहाँ पता था कि जल्दी उसे एक खास दोस्त मिलने वाला था जो उसकी जिंदगी को और भी ज्यादा खुशियों से भरने वाला था, जिसे किसी और ने नहीं पर बिल्कुल शिनचैन के शो में दिखाए गए प्यारे से डॉग शीरो ने भरा। और ये तब हुआ जब एक दिन शिनचैन को शीरो एक बॉक्स में पड़ा हुआ मिला और उसके जिद करने के कारण हिरोशी और मिसाई भी उसे घर में रखने के लिए मान गए, जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफी गहरा रिश्ता बन गया। भाई मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे भाई सबके मान जा रहे हैं। लेकिन शायद नोहारा परिवार की खुशियों के दिन यहीं तक सीमित थे, क्योंकि अब एक ऐसा समय आने वाला था जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। जैसा कि हमने पहले ही देखा कि शिनचैन अपनी बहन से कितना प्यार करता था और हमेशा उसका ध्यान रखता था, और जब कभी मिसाई और हिरोशी बाहर जाते तो शिनचैन और हिमावारी को घर में ही छोड़ जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है, क्योंकि एक दिन ऐसा आया जब हिरोशी को अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, जिसके बाद मिसाई बच्चों के लिए खाना बनाने गई तो उसे याद आया कि वो एक जरूरी सामान लाना भूली गई थी। इसी के कारण अब उसे फिर मार्केट जाना था, तो वो बाकी दिनों की तरह बच्चों को घर पर ही छोड़कर जाने के लिए निकली। पर उस दिन बाहर मौसम बहुत खराब हो गया था, जिसके कारण उसे बच्चों को घर पर छोड़ना गवारा नहीं था। इसलिए मिसाई बच्चों को अपने साथ ही ले गई। पर उन्हें कहाँ पता था कि जिस अंधेरी रात से वो अपने बच्चों को बचाने की सोच रही थी, वही आज हमेशा के लिए उनके बच्चों को निगलने वाली थी। जब मिसाई अपने बच्चों के लिए सामान लेने मॉल पहुंची, तब वो शॉपिंग में बिजी थी। इतने में हेमावारी बाहर रोड की ओर चली गई थी।
जिस पर मिसे का ध्यान नहीं गया। पर इस पर शिनचैन की नजर पड़ते ही वो हिमावारी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन इतने में एक ट्रक दोनों को बड़ी बेरहमी से कुचलकर गुजर गया और चारों तरफ की जमीन खून से लथपथ हो चुकी थी। लोगों का जमावड़ा घिर गया था। जब मिसाई वहां हुए हादसे को देखने पहुंची तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि जिन बच्चों को उसने अपने पलकों तले हर मुसीबत से बचा कर रखा, आज वही बच्चे बेजान जमीन पर पड़े हुए थे और वो हालात के हाथों बेबस बनी कठपुतली की तरह कुछ नहीं कर पाई। अब आप जरा सोचिए, जिस माता पिता ने इतने दुलार के साथ अपने बच्चों को पाला था, जब उसके मरने की खबर उनके पास पहुंची होगी तो उन पर क्या बीत रही होगी। जिस पिता ने अपने बेटे के बढ़ते कदमों के साथ हजारों सपने संजोए थे, उसी की मौत की खबर जब उनके कानों में पड़ी तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उनकी जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई और इस दुर्घटना के लिए हिरोशी ने मिसाई को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके कारण हिरोशी और मिसाई ने एक दूसरे से सालों तक बात नहीं की। लेकिन एक बच्चे को खोने का दर्द सिर्फ उसकी माँ ही जानती थी, जिसके कारण हर बीतते दिन के साथ मिसाई की